क्वेश्चन से आप लोग 240 क्वेश्चन तक देखिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के यही नए प्रवक्ता बने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है साथियों, तो सुब्रमण्यम जयशंकर की अगर बात करें तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है पिंकी है, ये किस राज्य में रहती है, इनका संबंध किस राज्य से है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में रहती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जनवरी 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए जो भी साथियों हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चार्ड एक देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं, सुखसेस मसरा की अगर बात करें तो ये चार्ड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है। तो साल्टन सागर की अगर बात करें साथियों, ये कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में है। तो जो साल्टन सागर है ना कैलिफोर्निया में, साल्टन सागर में ही साथियों दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो आप बता देना उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है, कौन से शहर में किया है, तो वृंदावन में किया है। ये दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। यानी कि अगर बात करें साथियों महाराष्ट्र की, तो बाघों की मृत्यु के मामले में ये साथियों शीर्ष पर है। उसके बाद देखिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो किसको साथियों ये पुरस्कार दिया गया है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को साथियों पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इसका नाम है और ये साथियों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरिंदम बागची का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको ही साथियों यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में साथियों चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बना है। जो आपका फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है ना, ये भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो GSAT-20 बना है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। साथियों कोई भी आपकी परीक्षा है, आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, ये पिछले पूरे 6 महीने के साथियों संपूर्ण करंट अफेयर का निचोड़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो भी लगभग अगर बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आप साथियों कहाँ से देखेंगे, इसी क्लास से देखेंगे। क्योंकि इस क्लास में मैंने साथियों पिछले 6 महीने के पूरे सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन का समाहन किया है साथियों, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें 10वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। अगर कहीं की भी कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती है या कुछ भी बनती है, CEO बनती है, MD बनती है, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नादिया केल्विनो का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि यूरोपीय निवेश बैंक की साथियों अध्यक्ष बनी है और खास बात यह है कि अब तक की पहली महिला साथियों अध्यक्ष बनी है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। तो अगर ये साथियों परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है, क्योंकि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में डिब्रूगढ़ की अगर बात करें साथियों वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक साथियों किसको बनाया गया है। तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें, इनको ही SSB का महानिदेशक बनाया गया है। अगले नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इस प्रश्न की अगर बात करें तो शेख हसीना की अगर बात करें तो बांग्लादेश की 5वीं बार की प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना बनी है।
सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी साथियों कौन सी आई है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की अगर बात करें, कुवैती दिनार को चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ का क्या हो सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के आप लोग ध्यान रखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये कौन बनी है साथियों? निर्मला सीतारमण बनी है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। साथियों आप ऐसा कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न हो रहा है ना, इसको आप इसी क्लास में ही तैयार कर लीजिए और इतना पढ़ लीजिए, जो भी आपके दिन बचे हैं, जो भी आपकी आने वाली परीक्षा बची है, उनके लिए इतना पढ़ लो कि तब तक आपको साथियों ये प्रश्न और उनके जवाब आपको याद रहे। ठीक है ना? चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कर्पूरी ठाकुर का नाम। ये कौन थे साथियों? ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनको साथियों मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद देखिए, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नामक पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर बात करें, माधव गोडबोले साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम और इस पुस्तक के लेखक आप लोग ध्यान रखेंगे। जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? किर्गिस्तान की बात चल रही है, यानी कि किर्गिस्तान देश ने साथियों हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये तो साथियों असम में मनाया गया है। पूछा जाएगा चंदूबी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो बिम्स्टेक के महासचिव तो साथियों इंद्रमणि पांडे बने हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं। तो नाम की अगर बात करें, इंद्रमणि पांडे बने हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है साथियों? ओपेनहीमर को दिया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्वच्छ मंदिर आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को साथियों अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये वीडियो आपको साथियों कैसी लग रही है। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब साथियों किसने जीता है? तो अरीना सबालेंका ने जीता है। ये कहाँ की है? तो ये साथियों बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने दिया गया है, तो आपको साथियों बताना था अरीना सबालेंका का नाम। लेकिन अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जन्निक सिन्नर ने जीता है। और ये कहाँ के हैं साथियों? ये इटली के हैं। उसके बाद देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित देखिए 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, उनको आप लोग ध्यान कर लीजिए कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रणबीर कपूर को दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? तो कंपाला में किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों केप वर्डे की अगर बात करें तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।